हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अपना सीटेट पेपर 2 है, उसमें जो साइंस पूछी जाती है, तो साइंस का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज पता होगा, जो अपना सीटेट है बच्चों, सीटेट उसमें सब्जेक्ट के अंदर साइंस और मैथ पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर साइंस मैथ या फिर आपकी एसएसटी। जो साइंस पूछी जाती है बच्चों वो पूछी जाती है 30 मार्क्स की, और मैथ भी 30 मार्क्स का ही पूछा जाता है। अब 30 में से जो साइंस है, 30 में से आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको प्रॉपर पेडागोजी मिलेगी साइंस की, और 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको ये जो 20 क्वेश्चन है, इसके लिए आपका क्या सब्जेक्ट, क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, 20 क्वेश्चन के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन की। एक चीज यहाँ पर अच्छे से बता देती हूँ बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 पढ़ो, 6 to 10 पढ़ोगे तो बिल्कुल श्योरिटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 6 to 8 में ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10th लेवल तक भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वो पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, सबसे पहले जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके अंदर पहला ही टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, सबसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कोल एंड पेट्रोलियम से। ठीक है, सेकंड बच्चों देखो, गांठ मार लो एसिड एंड बेस से, गांठ मार लो एसिड एंड बेस से। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है एसिड, बेस एंड सोल्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एसिड, बेस एंड सोल्ट से। ठीक है, थर्ड है बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी यहाँ पे पूछी जाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 या 2 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन की तो श्योरिटी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से श्योरिटी है आपका क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। नेक्स्ट है बच्चों मैटर। नेक्स्ट है बच्चों मैटर। देखो, मैटर हमारे पास 9th क्लास में है एक, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, या फिर सराउंडिंग के अंदर जो मैटर है वो प्योर है, इम्प्योर है, कैसी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, या फिर क्या पूछा जाता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये 2 टॉपिक है जिनका कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मैटर के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें से ही स्टार लगा लो, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है मेथड ऑफ सेपरेशन। जो मैटर, उसके सेपरेशन के मेथड हमें पता होना चाहिए। यहीं से आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता है। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन से आपका क्वेश्चन कंफर्म बनता है। नेक्स्ट है बच्चों फूड। फूड 6th 7th के एनसीईआरटी में है। फूड, रिसोर्सेज ऑफ फूड, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब है बच्चों फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं जो वर्क है उसका जो फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एमएलटी की फॉर्म में जो हमसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपकी यूनिट्स पूछी जाती है। और मेजरमेंट एमएलटी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर बनता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोशन इन 1D, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फोर्सेस की टाइप ऑफ फोर्सेस, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारी, फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमें टाइप ऑफ फोर्सेस बिल्कुल अच्छे से करना है, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से करना है। नेक्स्ट है बच्चों लाइट। लाइट में से आपका क्वेश्चन कंफर्म बनता है, कंफर्म आता है लाइट से। आपको लाइट पता होना चाहिए, नॉन लुमिनियस लाइट है, सारा लाइट के बारे में, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, लेंस वगैरह है, यहाँ पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है बच्चों हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट एंड टेम्परेचर। साउंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, साउंड से
साउंड से आपका क्वेश्चन बनता है। एक अलग से टॉपिक लिखा मैंने, बायंसी फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, या अपवर्ड फोर्स लगता है, ऐसे ही पूछ लेता, बायंसी फोर्स अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखो फिजिक्स में यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, मोशन इन 1D, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस से पूछेगा, ठीक है, टेम्परेचर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड बायंसी फोर्स, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का सारा सिलेबस है। नेक्स्ट बच्चों बायोलॉजी, नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर देखो सेल चैप्टर से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आपके जितने सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट्स, प्लांट में भी और एनिमल्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ग्लैंड चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लैंड से भी क्वेश्चन आता है। अब हमारा डिजीज से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डिजीज से भी। बॉटनी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह है, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन है, टिश्यू है, एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ह्यूमन आई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन आई। ऐसे बोलोगे कि मैम 20 नंबर के लिए और इतना सारा कंटेंट, 20 नंबर है और इतना सारा कंटेंट। देखो एक चीज आपको बता देती हूँ, 20 नंबर है, ठीक है, और कंटेंट आपको दिखाई दे रहा कि बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये कंटेंट बिल्कुल ऐसे खोल खोल के लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ह्यूमन सिस्टम लिख देती तो एक ही टॉपिक दिखता आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने सारा खोल के लिख दिया कि इसमें स्केलेटन सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, तो यहाँ पर आपको सारे टॉपिक अलग अलग, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, इतना सिलेबस नहीं है। 1 बाय 1 एक एक को उठाओगे तो आराम से कर दोगे, ठीक है। अब अगर इतना नहीं करोगे तो आप लोगों ने पिछले साल रिजल्ट देख लिया होगा, कितना बेकार रिजल्ट आया था सीटेट का, ठीक है, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और कितना कितना मतलब बेकार रिजल्ट था पिछली बार, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, कोई बड़े टॉपिक नहीं है। आप लोगों को लग ऐसे रहा कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये सारे आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। अभी भी बहुत टाइम है, अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल अच्छा एक बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, चाहे देखो आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या कोई बच्चा जानता तो ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है उसके लिए बता देती हूँ, ये सारे टॉपिक मैं अपने चैनल के ऊपर करवा चुकी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करवा चुकी। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो अभी तक नहीं करवाए हैं, कुछ ही टॉपिक रहते हैं, जैसे ये बायो कंप्लीट हो चुकी, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी। फिजिक्स के अंदर एक साउंड टॉपिक रहता है हमारा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, दो तीन ही हैं जो फिजिक्स में है, एक दो टॉपिक है जो बायो में रहता है, और केमिस्ट्री के अंदर तो सारा ही मैंने करवा दिया, ठीक है। अभी हमारा एस्टेट टीजीटी साइंस का पेपर हुआ था, जिसमें मैंने आप साइंस पढ़ाई थी यूट्यूब पे, ठीक है। तो बिल्कुल एक अच्छे वाली साइंस पूछी जाती है और अच्छे वाली साइंस मैंने वहां पे करवा दी, तो लगभग टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक है उनकी मैं लगातार क्लासेस दे रही हूँ। तो साइंस में आपका जैसे 20 नंबर की आपका कंटेंट बेस आता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही आपको मेरी वीडियो के अंदर मिलेगा। एनसीईआरटी से बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ाती, एनसीईआरटी बेस ही आपको मिलेगा। और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के बिल्कुल अच्छे से मैं करवा चुकी, ठीक है। अभी भी और क्लासेस भी आ रही है, पेडागोजी यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कुछ ही टॉपिक रहते हैं जो हमारे नहीं हुए, बाकी लगभग सारे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवा दिए पेडागोजी के, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर कंप्लीट है, ठीक है। आप लोग कर सकते, जो बचा हुआ उसकी लगातार वीडियो आ रही है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए और बिल्कुल आपका सीटेट एग्जाम क्रैक हो पाएगा। मतलब इतनी बड़ी तोप नहीं है जितनी बड़ी लोग बना देते हैं, ठीक है। लेकिन उतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि सीटेट कुछ भी नहीं है, वो आपको रिजल्ट देख के पता ही चल ही जाता होगा कि कितना बेकार रिजल्ट आने लग गया, ठीक है। तो आप लोगों खुद ही देख लेना, मतलब तैयारी कर लेना, स्टार्ट कर लो। जिसने नहीं की है उसको बिल्कुल स्टार्ट करने की जरूरत है। अच्छे से करोगे तो बिल्कुल आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।